गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय सर आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और क्लास 10 में आज सोशल साइंस में हिस्ट्री में मैं आपके लिए द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर के आखिरी पार्ट को लेकर आया हूं। बम्बई में पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना 1854 में हुई थी और इसमें जो है 2 साल बाद यानी कि 1856 से प्रोडक्शन जो है होने लगा था। इसी प्रकार जो है बंगाल में भी जो है जूट मिल की स्थापना की गई थी और बंगाल में 1855 में जूट मिल की स्थापना की गई थी और 7 साल बाद जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होना जो है प्रारंभ हो गया था। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना जो है 1860 के दशक में कानपुर में की गई थी और इसी 1 साल के बाद जो है अहमदाबाद में भी सूती मिल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो है मद्रास में 1874 में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना जो है की गई थी। भारत के जो आरंभिक जो व्यापारिक लोग थे और जो अंग्रेज़ लोगों का यहाँ पे औपनिवेशिक शासन था, तो शुरू में अंग्रेज़ लोग जो थे भारत में अफीम का उत्पादन करते थे और इस अफीम को जो है चीन को निर्यात कर देते थे और इससे जो है वो बहुत पैसा कमाते थे। उनके इस काम में सहयोग जो है भारतीय व्यापारी लोग करते थे, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट लोग करते थे और ये लोग सहायक की हैसियत में थे और बहुत सारे भारतीय उद्योगपतियों ने भी जो है चीन के साथ व्यापार करके जो है बहुत अधिक पैसा कमाया था। इनमें से द्वारकानाथ टैगोर थे। इन्होंने 1830 से 1840 के दशक में जो है चीन को जो है निर्यात करके जो है बहुत सारा पैसा कमाया था और इन्होंने जो है बंगाल में 6 इंडस्ट्री की स्थापना की थी, लेकिन प्रतिकूल समय के कारण जो है इनके इंडस्ट्री जो है बंद हो गई और इसी प्रकार जो है बॉम्बे में डिनिशा पेटिट और सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने भी जो है चीन के साथ व्यापार करके और इंग्लैंड को कच्चे कपास का निर्यात करके अच्छा पैसा कमाया था। 1917 में कलकत्ता के जाने माने उद्योगपति सेठ हुकुमचंद ने भी जो है कलकत्ता में पहले जो है जूट मिल की स्थापना की थी। इसके अलावा जो है भारत के मद्रास के बहुत सारे जो उद्योगपति थे, ये लोग जो है बर्मा के साथ व्यापार करते थे और ईस्टर्न अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के लोगों के साथ जो है ये व्यापार करते थे। इसके अलावा जो है जब औपनिवेशिक शासन का शिकंजा भारत पर मजबूत होने लगा तो धीरे धीरे अंग्रेज़ लोग जो है भारतीय उद्योगपतियों को, व्यापारियों को व्यापार से बेदखल करने लगे और इन लोगों ने जो है जो जिस चीज़ों को इंग्लैंड की ज़रूरत होती थी, केवल कच्चे कपास, अनाज, गेहूँ इत्यादि की ही जो है अफीम, यही सब चीज़ों की जो है निर्यात जो है कर पाते थे। इसके अलावा जो है उस समय इंग्लैंड की जो बड़ी कंपनी थी उसमें जो है ये बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रू यूल और जार्डिनर स्किनर कंपनी जो थी काफ़ी बड़ी कंपनियां थी और इंग्लैंड लोगों का जो है, अंग्रेज़ लोगों का जो है एक व्यापारिक संगठन था और उस संगठन में भारतीय लोगों को काम की प्रवेश की अनुमति जो है भारतीय उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नहीं दी जाती थी। फैक्ट्री जब होगा तो मजदूर भी होंगे और मैं आपको बताता हूँ कि 1901 में भारतीय जो फैक्ट्रियाँ थी उसमें 5,84,000 मजदूर काम करते थे और 1946 में मजदूरों की संख्या बढ़कर 24,36,000 हो गई थी। ये मजदूर अधिकांशतः जो है बड़े बड़े शहरों के नज़दीक के जो गांव होते थे वहीं से आते थे। इन्हीं में से 1911 में बम्बई में जो अधिकांशतः सूती मिल इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते थे वो महाराष्ट्र बम्बई के ही पास के रत्नागिरी ज़िले से आते थे। कानपुर में जो इंडस्ट्रीज थी कॉटन टेक्सटाइल की उसमें अधिकांशतः मजदूर जो है कानपुर के गांव से ही आते थे और इस प्रकार जो है क्या कहते हैं कि जब लोगों में जो है बेरोजगारी बढ़ी तो लोग जो है शहर की ओर आना प्रारंभ किए और शहर में जो है काम मिलना जो है कारखानों में जो कुल कामें थी उसको नौकरी पाने वाले लोगों की संख्या अधिक थी और काम की संख्या जो है कम थी। कारखानों में प्रवेश भी निषिद्ध था और इन्हीं में से एक जॉबर के हम चर्चा करेंगे। जॉबर जो है कंपनी का जो है सबसे विश्वस्त कर्मचारी होता था और वह जो है अपने गांव देहात से जो है मजदूरों को लाता था
उसको कारखानों में रोजगार दिलवाता था, संकट की घड़ी में उसको मदद करता था, पैसे वगैरह से, बीमार पड़ने पर उसकी देखभाल करता था और उसको सहायता उपलब्ध करवाता था। जॉबर जो है कंपनी का सबसे विश्वस्त कर्मचारी होता था, जो कंपनी में 30-40 साल तक सर्विस करने के बाद ही उसको ये पद प्रदान किया जाता था। लेकिन बाद में जॉबर जो है पैसे और जो है तोहफे की मांग, भेंट की मांग करने लगे, जिसके कारण जो है सो जॉबर के काम में भी जो है गिरावट जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है भारत में जब औद्योगिक उत्पादन पे अंग्रेज लोगों का वर्चस्व छा गया, तो अंग्रेज लोगों ने जो भारत में शासन था और औपनिवेशिक सरकार ने जो है बड़े बड़े अंग्रेज उद्योगपतियों को भारत में ज़मीन उपलब्ध करवाई सस्ती कीमतों पर। और ये अंग्रेज उद्योगपति लोग जो है भारत में जो है आपको क्या कहते हैं कि बहुत चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए, नील व जूट व्यवसाय में पैसे को निवेश किया। और इसी प्रकार जो है भारतीय व्यापारी लोग जो थे ये, अभी रुकिए, भारतीय व्यापारी लोग जो है ये मैनचेस्टर से बनी चीज़ों की जो है प्रतिस्पर्धा जो है नहीं कर पाते थे। और भारत से जो अधिकांशतः ब्रिटिश से जो सामान आता था, जो धागे आते थे, वो मोटे धागे होते थे। और इस प्रकार जो है भारतीय कताई मिलों में जो है सो धागे को बनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया। जब 20वीं शताब्दी में जो है देश में राष्ट्रवादी आंदोलन चला, तो उस समय जो है भारतीय बुनकरों के द्वारा बनाए गए कपड़ों की मांग काफ़ी जोर पकड़ गई, क्योंकि लोग जो है स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहते थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान जो है इंग्लैंड में जो अधिकांशतः कल कारखाने थे, उसमें ब्रिटिश फौजों के लिए जो है सो हथियारों, गोला बारूदों का निर्माण किया जाने लगा। और ब्रिटिश कंपनियां जो है भारतीय कंपनियों को जो है ठेका देने लगी, और भारतीय कंपनियों में ब्रिटिश सैनिक लोगों के लिए वर्दी, टेंट, जूते वगैरह को बनाया जाता था। और इस प्रकार जो है उस समय जो है 1911 में जो है लगभग 67% कल कारखाने बंगाल और बम्बई में स्थित थे। और धीरे धीरे छोटे लघु उद्योग भी जो है उभर कर सामने आ रहे थे। और जो भारतीय जो कल कारखाने थे, इसमें फ्लाइंग शटल को लगाया गया था, जिसमें कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन जो है हो सकता था। इन्हीं में से हम दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। एक जो है सो क्या कहते हैं कि मोटे बुनकरों द्वारा जो मोटे कपड़े बनाए जाते थे, उसको अधिकांशतः गरीब लोग खरीदते थे। और कुछ बुनकरों के द्वारा महीन कपड़े बनाए जाते थे, उनकी जो है बहुत मांग थी। और इस प्रकार जो है बनारसी और बालू चढ़ी साड़ियों की भी बिक्री पर भी जो है कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि इनके दाम काफ़ी महंगे होते थे और इनके खरीदार जो है अधिकांशतः वो अमीर लोग ही जो है होते थे। इसके अलावा जो है विज्ञापन जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पैदा किया, और नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए जो है एक तरीका विज्ञापनों का था। विज्ञापन के द्वारा जो है सो आपको क्या कहते हैं कि ब्रिटिश लोग जो है भारतीय लोगों को लुभाते थे। अगर मैनचेस्टर के कल कारखाने में कोई सामान बनाया जाता था, तो उसमें भारतीय देवी देवताओं का ब्रांड लगाया जाता था। और भारतीय देवी देवताओं का ब्रांड लगाने के बाद जो है भारतीय लोग निश्चिंत होकर जो है इस कपड़े को खरीद लेते थे। इसी प्रकार जो है ब्रिटिश लोग जो है सो क्या करते थे, कैलेंडर बनाते थे। जो कम पढ़े लिखे लोग थे, वो जो है कैलेंडरों के माध्यम से जो है विज्ञापनों को देखते थे। और विज्ञापनों में भगवान कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती, इन सभी चीज़ों का पोस्टर लगाया जाता था। और कुछ ब्रिटिश लोग जो थे भारतीय राजे महाराजाओं जैसे महाराणा रणजीत सिंह की जो है कपड़ों पर जो है लेबल लगाते थे। और इस प्रकार जो है वो ये दिखाते थे कि ये चीज़ जो है ब्रांड का एक फेमस जो है भारत का राजा उपयोग करता है, तो भारतीय लोगों को भी इस प्रकार उसको उपयोग करने में कोई हिचकिचाहट जो है नहीं होनी चाहिए। और निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जब बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव हुए, तो इसमें जो है कल कारखानों में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। अब मैं इसका अगला वीडियो जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर आऊँगा। थैंक यू।